हाँ जय हिंद जय हिंद। हाँ भाई हो गया क्लास। अरे हो गया, लाइट आ गया सही से। ठीक है चलो शुरुआत करते हैं। ठीक, हाँ आपको बता दें कि आज से हम क्लास 12th का जो बुक है ना, जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक, जो बच्चे 2023 में क्लास 12th का एग्ज़ाम देंगे, क्लास 12th का जो एग्ज़ाम देगा किस में, 2023 ईस्वी में, ठीक, उसके लिए आज से हम किताब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किताब पढ़ना जरूरी है। 60-70 नंबर का पेपर आता है किताब से, ठीक ना, तो इसीलिए हम इसको स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, अरे करते हैं यार, करते हैं, ठीक ना। समझना, जो मेरा चैप्टर है वो चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस यानी मेरी दादी का घर, मेरी दादी का घर। इसके जो राइटर है ना, वो राइटर नहीं है, पोइट्री है। क्या वो है? कमला दास। कमला दास, ध्यान देना, कमला बोलते हैं, कमला लिखते हैं कमाला, ठीक है ना, कमला दास। अब एक चीज ध्यान देना, वो ये है कि ये जो कमला दास है, ठीक, ये जो कमला दास है राइटर, इसके ये जो राइटर हैं बउआ, ये हैं इंडियन। कहाँ के हैं? इंडियन पोएट हैं। कहाँ के? एग्जाम में पोएट आए चाहे पोइट्री आए, ठीक ना, दोनों में आप यही मार्क आएंगे, कौन है? इंडियन, कमला दास, ठीक ना। अब उसके बाद आगे ध्यान देना, क्या ये जो कमला दास हैं, कौन? ये जो कमला दास, इन्होंने जन्म लिया 31 मार्च 1934 को, 31 मार्च 1934 को, और इन्होंने 1999 ईस्वी में, कब? 1999 ईस्वी में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। क्या किया इन्होंने? धर्म परिवर्तन किया, ठीक, और धर्म परिवर्तन करने के साथ ही साथ इन्होंने अपने टाइटल में चेंज कर लिया। अभी वर्तमान में इनका नाम क्या था? कमला दास, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने रख लिया कमला दास सुरैया। क्या रख लिया? कमला दास सुरैया। कब? 1999 में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। कौन से धर्म को? इस्लाम धर्म को कबूल किया था। कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद ध्यान देना, कुछ इनकी किताबें हैं वो भी देखना जरूरी है, ठीक ना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, एक ही देखेंगे, दो ही देखेंगे। एक है द ओल्ड प्ले हाउस। क्या है? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर्स, ठीक है ना, शायद वो 1967 में लिखा गया था, वो भी है कमला दास का। और ध्यान देना, मेन इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो माई ग्रैंड मदर हाउस है कमला दास का, ये है ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी यानी खुद लिखी है, ठीक है ना, ये खुद लिखी है। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है? आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा। अब चलते हैं किताब के ऊपर क्या है, समझना, बहुत अच्छा है। जो ये कमला दास थी ना, इन्होंने अपना जीवन जो व्यतीत किया था वो दादी के घर में। कहाँ पे व्यतीत किया था? दादी के घर में। और इन्होंने बताया था कि अपनी दादी के यहाँ हमें कितना प्यार मिलता है, सबको मिलता है दादी के यहाँ प्यार, ठीक। अब आगे ध्यान देंगे, वो क्या है? अब ध्यान देना, सबसे बड़का संकट ये आता है कि ये राइटरवा का नाम याद कैसे रखे। टोटल 20-22 को याद करना है, मामूली थोड़े ना है, सब याद रहेगा। तो हम ये भी आपको गारंटी लेते हैं कि आपको हम ट्रिक से याद करवा देंगे, सब टोटल जितने हैं सब कुछ। अब ध्यान देना कैसे याद करेंगे। पूछेंगे माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है, तो कमला दास, ऐसे तो भूल जाएंगे, ठीक। लेकिन आपको हम याद करवाते हैं कि हम पूछेंगे दादी का नाम क्या है, तब बोलेंगे कमला दास। दादी का नाम कमला दास। भले किसी के दादी का कुछ भी नाम हो, राधा हो, गीता हो, सीता हो, कुछ भी नाम हो, तो वो सब अपनी दादी को कहेंगे कमला दास। पूछेंगे दादी के नाम की है, तो कमला दास, दादी के नाम कमला दास। कोई दिक्कत है? याद हो गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, माई ग्रैंड मदर हाउस क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ठीक। ये कहाँ की रहने वाली है? इंडियन पोएट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन। जन्म कब हुआ? 31 मार्च 1934 को। इन्होंने इस्लाम धर्म कब कबूल किया? 1999 ईस्वी में, ठीक। उसके पास सबसे पहले उन्होंने मलयालम, केरला की रहने वाली थी, ठीक है, तो केरला की भाषा क्या है? मलयालम, ठीक। इतना चीज़ याद रखेंगे यहाँ से। अब आगे चलते हैं इसमें, ठीक। दिल की कविता को दिल से सुनेंगे तो मजा आएगा। अब ध्यान देना है, पहला लाइन, देयर इज ए हाउस,
देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस। देयर इज ए हाउस, कौन? ये कमला दास बोलती है जब बड़ी हो गई है तब, कि एक घर है नाउ, अब, फार अवे वेयर वंस, जो अब बहुत दूर हो गया है। कौन ये बोलती है? कमला दास क्या बोलती है कि देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ, अब, फार अवे वेयर वंस, अब यहाँ से क्या है? बहुत दूर है, वे आई रिसीव्ड लव दैट वोमन डाइड। क्या कहते हैं? देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ, अब, फार अवे, बहुत दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां मैंने क्या पाया? प्यार पाया। कौन ये बोलती है? कमला दास, कि एक घर है जो अब बहुत दूर है, जहां हमने क्या पाया? बहुत सारा प्यार पाया। डेट वोमन डाइड, डेट वोमन डाइड, और वो क्या कहना चाहती है कि जिससे मैंने प्यार पाया वो औरत मर चुकी है। औरत क्या? उसकी दादी थी, कोई दिक्कत है? वो औरत क्या हो चुकी है? मर चुकी है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि द ओ हाउस विथड्रू, जो घर है वो बदल गया, ठीक, इनटू साइलेंस, चुप्पी में। नहीं कहते हैं दादी रहती थी तो हल्ला गुल्ला घर में होते रहता था, ठीक। अब जैसे ही वो मरी वैसे ही जो घर है बिल्कुल शांति में बदल गया। उसके बाद क्या कहते हैं? स्नेक्स मूव्ड एमंग बुक्स। अब दादी तो चल गई, जब वो चली तो घर में ताला भी लग गया। अब ताला लगने के बाद जो कमला दास जब बच्ची थी तो उनके लिए जब दादी किताब लाती थी, उसी किताब के आसपास क्या बोलने लगे? स्नेक्स मूव्ड एमंग बुक्स, और सांप भी क्या होने लगे? किताबों के बीच बोलने लगे। और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ गया मार्कर? ये रहा, कि जो सांप है वो कहाँ पे रह रहा है? तो बुक्स के एमंग, बुक्स के बीच में, यानी ढेर सारा इतना बुक सहता हुआ, उसी बुक के बीच बीच में अपना सांप भरा हुआ। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? आई वाज, मैं था, देन, तब, टू यंग, उस समय मैं बहुत बच्चा था। क्या वो कौन वो कह रही है? कमला दास कह रही है कि वो भी एक घर था जो अब दूर हो गया है, जहां मैंने प्यार पाया, और वह जहां से मैंने प्यार पाया वो औरत क्या हो चुकी है? मर चुकी है। और वो जो घर है वो बिल्कुल बदल गया है शांति में, और घर तो शांति में बदल गया, और शांति के साथ ही साथ जो सांप है, वहाँ जो कॉपी किताब रखे थे दादी ने, वहाँ भी अब सांप बोलने लगा है। और उस देन आई वाज देन टू यंग, उस समय में क्या थी? बहुत बच्चा थी, ठीक, ताकि मैं पढ़ नहीं सकता था। देन रिमूव टू का पता है ना ये रूल, ठीक। उसके बाद कहता है टू रीड, पढ़ने के लिए। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, यानी जब हम बच्चा थे ना, किसके लिए? पढ़ने के लिए। तब वो किताब भी हम पढ़ नहीं पाते थे, तब से वो किताब रखा हुआ है, ठीक। और उसी किताब के बीच में ये सब जो सांप है वो घूम रहा है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? एंड और माई ब्लड टर्न्ड क्लोड लाइक द मून, जिस समय मैं बच्चा थी उस समय जो मेरा खून था पढ़ने के लिए वो चंद्रमा के समान बहुत ठंडा था। किसके समान बहुत ठंडा था? चंद्रमा के समान बहुत ठंडा था। ये कौन कह रही है बउआ? कमला दास बोल रही है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है हाउ ऑफन, कितनी बार, आई थिंक, मैंने सोचता हूँ या मैं सोचता हूँ, ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाऊं। क्योंकि कमला दास बड़ी हो गई है और इनकी शायद शादी भी हो गई है, ठीक ना। तब ये अपने पति से चर्चा कर रही है कि जानते हैं जी, जब हम बच्चा थे ना, उस टाइम हम बहुत बच्चा थे, ताकि जो अभी किताबा रखल है ना वहाँ हम पढ़ भी नहीं पाते थे। और उस समय मेरा पढ़ने का जुनून क्या था? बिल्कुल टर्न्ड क्लाउड लाइक द मून, यानी चंद्रमा के समान। जितना चंद्रमा ठंडा होता है ना, उतना ही मेरा खून ठंडा था, यानी बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता था, इतना बड़ा बच्चा थे। और क्या कहते हैं कि हाउ, और आपको पता है कि हमने कितनी बार सोचता हूँ कि वहाँ जाऊँ। कहाँ जाऊँ? दादी के घर पर जाऊँ, जहाँ सांपें रह रही है, बहुत चीज़ रह रहा है, सांप है न, पूरे घर के चारों तरफ पेड़ पौधा उग गया, छोटा छोटा जो खपड़ा वाला घर था उसके ऊपर सब कुछ उग गया, ठीक। उसके बाद क्या करता है?
टू पियर झांकने के लिए, क्योंकि अब कमला दास में भी हिम्मत नहीं है तो वो घड़वा की किलिया खोल के देखे कि घड़ा में की है, क्योंकि उसको भी डर है कहीं फोन नहीं कर दे, ठीक है ना। चलो ऐसा कोई बात नहीं। आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर, झांकने के लिए। आपको पता है ना बच्चा में जब जरी को दरवाजा में छेद रहता तो ऐसे करके देखते थे, ऐसे, याद आया बचपन वाला बात, एकदम झांक करके उसको देखते थे, ठीक। वही कह रहा है टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, यानी खिड़की का जो छोटा छोटा छेद होता है ना, वो छेद से क्या करते थे, ब्लाइंड आइज, ऐसे करके वो खिड़की से हम लोग देखते थे, ताकि देखते थे अंदर में कुछ तो हो ना, ज़्यादा होता तो ऐसे कान लगा के सुनते थे छेद में कि सन 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 की आवाज़ आती थी, पता है ना, बचपन में किए होंगे, हम तो किए हैं, ठीक। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, ठीक, उस खिड़की से झांक कर देखते थे। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और उस खिड़की से जो छेद था उसको झांक झांक देखते थे ना, तो वहाँ पे एक फ्रोजन एयर की हवा एकदम सन 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 की आवाज़ सुनाई देती थी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करता है, और इन वाइल्ड डिसअपियर, और जंगली हवा की तरह, ठीक। और क्या होता था, वाइल्ड डिसअपियर पिक एन armful of darkness to bring it here to lie। अब ध्यान देना, behind my bedrooms like a brooding dog, ध्यान देना क्या कहता है, और in wild disappear, ठीक, frozen air, और in wild disappear, और वो क्या हो जाता था, रुक रुक के गायब हो जाता था, ठीक। उसके बाद ये क्या कहते हैं, pick an armful of darkness। अब इनको दादी की याद आने लगी, जब वो घर गए उनको क्या लगता है, ये अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं कि जानते हैं, लगता है ना हमको कि जो रूम का जो अंधेरा है ना, ये मेरी दादी ही है। क्या है, दादी ही, क्योंकि जब हम रात को सोते थे ना दादी के साथ, और जब उठते थे तो हमको तुरंत दादी बोलती थी, कहाँ जा रही हो कमला दास, कहाँ जा रही हो, ठीक। तो वही हमको याद आता, लगता है ना कि रूम में जो अंधेरा है ना, अंधेरा, ठीक, उसको हम अपनी बाहों में कस ले, और जहां हम अभी सोते हैं उसी रूम के यानी बाहों में भर ले, और अपनी क्या कर ले, ब्रिंग इट, लेके चले जहां हम सोते हैं, जहां हम लेटते हैं। बिहाइंड माई बेडरूम्स, यानी ये बेडरूम है ना, बेडरूम के पीछे, ताकि जैसे ही हम फिर से रात में उठें तो वो तुरंत दादी बोले, कहाँ जाती हो कमला दास। क्लियर है ना। उसके बाद क्या कहता है, बिहाइंड माई बेडरूम्स लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, जैसे एक प्रकार कोई कुत्ता होता है ना, कुत्ता, यहाँ कुत्ता की तुलना नहीं किया है, बल्कि कुत्ता के जैसा बताया कि जैसे रात में कोई व्यक्ति चलता अपना हो या पराया हो, तो एक बार कुत्ता जरूर आंख खोल करके देखता है आखिर है ये कौन। यदि अपने गांव का या अपने आसपास का दिखता है तो वो सो जाता है, अन्यथा भौंकना तैयार कर देता है। ठीक वैसे ही लाइक ए ब्रूडिंग डॉग की तरह, ठीक है, वैसे ही अपनी दादी को ये देखना चाहती थी कि फिर से हम उठें तो देखें कि मेरी दादी फिर हमको रोक रही है। ठीक, उसके बाद ये सब अपने हस्बैंड को बता रही है। उसके बाद कहते यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, क्या कह रहे, हमको पता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुमको यही ना लगता है कि हम तुमसे झूठे झूठे सब बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि तुम विश्वास नहीं कर सकते हो डार्लिंग डियर। ठीक, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो विश्वास, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं भी एक ऐसा घर में रहती थी। नहीं ना होता है विश्वास, हमको पता है नहीं होगा। और वाच प्राउड, और हम लोग बहुत गर्व से रहते थे, और लव्ड, और वहाँ प्यार भी बहुत पाते थे। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अब उसी प्यार को पाने के लिए, उसी रास्ता पे दोबारा चलने के लिए हमने अपना सब कुछ खो दिया। यानी जैसे ही दादी को हमने खोया, अपना सब कुछ खो दिया। ठीक, माई वे एंड बेग, और मैं भटकती हूँ, क्या किस चीज़ के लिए, अजनबी की तरह। डोर टू डोर, डोर टू यहाँ छूट गया है, डोर टू डोर यानी दरवाजे से दरवाजे। ठीक है, किसके लिए, रिसीव लव, दादी के जैसा प्यार पाने के लिए। और अभी भी आप लोग आस पड़ोस में देखते होंगे ना
कि जहाँ 4 गो 5 गो लेडीज रहते वहीं पर ही सबका ढंगेर लग जाता है। ठीक, वही ये कह रहे हैं कि अभी मैं वही दादी का प्यार पाने के लिए सबके दरवाजे पे कभी 2 औरत, कभी 4 औरत, कभी जहाँ तहाँ सब बैठती है, वहीं हम भी बैठ जाते हैं गप करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। ठीक, एटलीस्ट कम से कम अपने जीवन में ये भी तो परिवर्तन आ जाता है ना। ठीक है, तब तक के लिए चलो इतना पहले समझ में आया ना, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर समझ में आया हो तो ये कर देना और घंटिया तो ज़रूर दबाना। ठीक ना, मेहनत लगता है भाई, कोई बात नहीं। चलो अच्छा लगे तभी करना, नहीं तो डिसलाइक करना, तो वही बता देना क्यों किया। ठीक ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, अब कल से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ भाई, समझ में आ गया ना। हाँ हाँ।